हर बंदा ही परेशान है और मसाइल का हल चाहता है, अल्लाह का फजल चाहता है। अल्लाह का फजल पता क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मोमिनो जब जुमे के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फरोख्त तर्क कर दो। अगर आप समझो तो आपके हक़ के लिए बेहतर है। और जब नमाज हो जाए तो फिर अल्लाह की ज़मीन की तरफ निकलो और अल्लाह ताला का फजल तलाश करो और अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना ही भाईजान कामयाबी है। ये है इस्लामिक टूल जो अल्लाह ताला ने हमें परेशानियों का हल बताया है, और ये है इस्लामिक टूल जिसके ज़रिए हम अल्लाह का फजल हासिल कर सकते हैं। तो भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा है और हम जुमा अदा करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जुमा का बाबरकत दिन से अल्लाह ताला जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, आमीन। और भाईजान अगर आप खुद जुमा पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी जुमा पढ़ेंगे। ये एक अच्छा सबक है कि जब आप जुमे के लिए तैयार होते हैं ना, तो आपके बच्चे, बेशक आपके बच्चे छोटे हैं अभी, लेकिन वो आपकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे वालिद, मेरे बाबा जो हैं वो जुमे के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो बचपन में हमारे मुस्लिम घरानों में बच्चों को सीख मिलती है, इससे वो सीखते हैं और फिर आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चलें बच्चा जी जुमा पढ़ने चलें, चलें जी नमाज़ पढ़ने जाएं। जब उन्होंने बचपन में ही आपको नमाज़ें पढ़ते देखा हो, जुमा पढ़ने के लिए जाते हुए देखा हो, तो भाईजान फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे आपके खुद से ही सीखे होते हैं। और आप एक दफ़ा कहते हैं कि जी चलें जी जुमा पढ़ने, जब अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है बच्चों को नमाज़ पढ़ने, यानी कि 7 साल का आई थिंक सो, जब 7 साल के बच्चे हो जाएं तो उन्हें नमाज के लिए कहना शुरू कर दें, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो हमारे इस्लामिक टूल हैं जिसको हम अगर अपनाए रखें तो हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी का रास्ता ही जनाब, कामयाबी का रास्ता ही नमाज है और जुमा है। आप ज़रा देखें सामने, ज़रा देखें हम जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ पर हर इलाके के हिसाब से जुमे का टाइम मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर 1 बजे जुमा हो जाता है, इसलिए हम जो है ना जल्दी जुमा अदा करके तो अल्लाह के फजल को तलाश करने की कोशिश करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी आप बाहर निकल जाएं। देखें ये अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हुई हैं, आप जुमा पढ़ के बेशक अपने घर आ जाएं। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से खुश होते हैं और अपनी मखलूक को वो नवाजते हैं। एक माँ कितना बच्चों से प्यार करती है ये आम बात है, लेकिन अल्लाह ताला सुनने में आया कि 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कभी भी किसी को बेयारो मददगार अल्लाह पाक नहीं छोड़ते। तो हमें क्या चाहिए कि वो इस्लामिक टूल अपनाएं जिससे हमें जो है ना अल्लाह ताला की इबादत करने में मदद मिले। अल्लाह ताला की इबादत में ही सुकून है, और ये सुकून भाईजान किसी दवाई से नहीं आ सकता। अल्लाह ताला की इबादत में जो सुकून है किसी दवाई में नहीं। आप मेरी वीडियो देखते रहें, मैं इस तरह की इस्लामिक टॉपिक्स पे भी बात करता रहता हूँ। मैं घरेलू नाइंसाफ़ियाँ, नाचाकियों के ऊपर भी बात करता रहता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो भी करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।